गोल्डन हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सतपाल वर्मा। शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ में जो कि निकल कर आ रही है संगरिया शहर से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगरिया शहर के अंदर। एक बड़ी मेट्रो हॉस्पिटल जयपुर डॉक्टर्स की टीम यानी कि जयपुर से आए हुए बड़े बड़े डॉक्टर मेरे साथ में बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं। और जो डॉक्टर मेरे साथ में मौजूद है बातचीत के लिए वो ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी संबंधित रोगों का उपचार एवं ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर कृष्ण हरि जी मेरे साथ में बातचीत के लिए। इनसे जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी का इलाज कैसे होता है, विस्तार से बातचीत करेंगे। लोगों में एक बहुत ज़्यादा भय है कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मणके हिले हुए हैं या जो ब्रेन ट्यूमर है, उसका इलाज कहीं पर भी नहीं है। साइंस ने हालांकि इतनी तरक्की कर चुकी है साइंस, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं इलाज नहीं है। आज उनका इलाज मिल चुका है। उन रोगियों को आज सुविधा मिल जाएगी, इन रोगियों को आज इलाज मिल जाएगा। करते हैं बातचीत डॉक्टर हरीश शर्मा के साथ में। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण हरि शर्मा, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी मेट्रो मास हॉस्पिटल मानसरोवर जयपुर में हूँ। मैं ब्रेन और रीढ़ की हड्डी संबंधित जितनी बीमारियाँ हैं उनका उपचार और बेसिकली उनका ऑपरेशन करता हूँ। आज भी समाज में ये भ्रांति है कि ब्रेन ट्यूमर हो या ब्रेन की और कोई बीमारी हो या रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ हो, सियाटिका की बीमारी हो, गर्दन में नस दब गई हो, कमर में नस दब गई हो या कोई छल्ला घिस गया हो या छल्ले में चोट आ गई हो, तो उसके ऑपरेशन के बाद मरीज को कुछ भी आराम नहीं मिलता है। जबकि साइंस ने बहुत तरक्की कर चुका है और अब जो ऑपरेशन के सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, इलाज के तरीके हैं, वो बहुत चेंज हो गए हैं। पहली बात तो ये कि रीढ़ की हड्डी में जो पेशेंट को तकलीफ़ होती है, कमर दर्द है, हाथ दर्द है, गर्दन दर्द है, उसमें 100 में से 90%, 95% मरीज को दवाई से ही आराम मिल जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति का ऑपरेशन ही करना पड़े। हाँ, जिस मरीज को 1-2 महीने तक दवा लेने से आराम नहीं मिल रहा है, फिजियोथेरेपी करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, या किसी मरीज के हाथ पैर में लकवा आया है, वीकनेस आई है जो कि इलाज से भी बढ़ रही है, उसमें आराम नहीं है, या उसके लैट्रिन पेशाब में कोई दिक्कत आनी शुरू हो गई है, या उसको 100 कदम चल के हर बार बैठना पड़ता है, ऐसे मरीजों को एक बार न्यूरो सर्जन को ज़रूर दिखाना चाहिए। क्योंकि न्यूरो सर्जन उसको देखेगा, उसकी MRI की जांच को देखेगा, वो निश्चित करेगा कि इसका ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। समय रहते अगर न्यूरो सर्जन ऐसे मरीजों का ऑपरेशन करता है तो 100 में से 95, 97, 98% तक मरीजों को राहत मिल जाती है। तो ये क्यों संभव हुआ? ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास अब आजकल दूरबीन, एंडोस्कोप, माइक्रोस्कोप जैसी सुविधाएं हैं जिनसे मात्र हम 2 सेंटीमीटर का चीरा लगाते हैं और मरीज की रीढ़ की हड्डी से उस बीमारी को निकाल देते हैं। ना हमें ज़रूरत पड़ती है खून की, और मरीज का 1 या 2 दिन तक अस्पताल में रोकते हैं और मरीज ऑपरेशन के बाद 7-8 दिन में ही अपने घर जा कर के अपनी नौकरी कर सकता है। सर, लोगों का कहना है कि रीढ़ की हड्डी का इलाज एक बार अगर मणका हिल गया या रीढ़ की हड्डी हिल गई तो उसका इलाज है ही नहीं सर। उस भ्रांति को आप कैसे दूर करोगे सर? मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि आज से 20 साल पहले न्यूरो सर्जन न होकर के सिर्फ हड्डी रोग विशेषज्ञ ऐसा ऑपरेशन करते थे, जबकि अब स्थिति ये है, अब या तो इसका ऑपरेशन न्यूरो सर्जन करते हैं या हड्डी रोग विशेषज्ञ वही जो स्पाइन सर्जरी में स्पेशल कोर्स करके सिर्फ स्पाइन का ही काम कर रहे हैं वो इसका करते हैं। तो अब के जो रिजल्ट्स हैं उनमें और पहले के में बहुत अंतर आ गया है। हालांकि पब्लिक को अभी भी ये पुरानी बातें याद हैं, उनके मन से गई नहीं है। जैसे मैं पिछले 20 साल में कम से कम 10-12 हज़ार ऑपरेशन कर चुका हूँ। मेरे 95 से लेकर 98% तक मेरे रिज़ल्ट अच्छे हैं, और मैं गर्दन और सिर के जंक्शन से लेकर के नीचे तक हर रीढ़ की हड्डी का हर प्रकार के इलाज करता हूँ, उसका ऑपरेशन करता हूँ और लेटेस्ट टेक्निक से करता हूँ। मैं जयपुर में हूँ, उससे पहले कोटा में था, लेकिन मेरे पास पूरे नॉर्थ इंडिया से पेशेंट्स आते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण हरि शर्मा है। जो भी इसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो एक बार मेरा नाम गूगल पे डाल के देखें, उसमें मेरे बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनका मैंने इलाज किया है, ऑपरेशन किया है और वो उससे संतुष्ट हैं। उनसे आप पर्सनली बात भी कर सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि जितने मरीज मेरे पास बढ़ते हैं, मैं अगर एक गांव के मैंने एक पेशेंट का 60 साल की किसी महिला का ऑपरेशन किया, चाहे उसको हमने डिस्क निकाली या उसको हमने फिक्स करना पड़ा स्क्रू रॉड से, तो वो जब अपने घर पहुंचती है ठीक हो गए, तब बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि ये पेशेंट ठीक हो गया तो हम भी जाके अपना इलाज करा सकते हैं। सर, एक लकवा होता है सर, लोग कहते हैं लकवे का इलाज नहीं है सर, वो भी आपके पास में है कुछ इसका उपचार? लकवे होने के बहुत सारे कारण होते हैं। रीढ़ की हड्डी में लकवा अगर
रीढ़ की हड्डी में नस के दबने से हुआ है, तो ऊपर अगर हड्डी के ऊपर से लेकर के लंबर स्पाइन तक ऊपर के हिस्से में अगर नस दबी हुई है और मरीज की पावर जीरो नहीं हुई है और या उसको चोट लग करके जीरो नहीं हुई है, तो ऐसे मरीज में उसका उपचार से, इलाज से उसकी जो है ताकत आ जाती है। जैसे मैं बताऊं, मेरे पास एक महिला थी, मुस्लिम महिला थी, प्रेग्नेंट थी, उसके टीबी हो गई स्पाइन की, तो प्रेगनेंसी के चक्कर में उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी के बाद मेरे पास आई तो उसके पैरों की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। 25 साल की यंग लड़की थी, हमने उसका ऑपरेशन किया, 6 महीने बाद वो खुद चल के मेरे घर पे आई और आज उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। ऐसे एक नहीं, सौयों पेशेंट्स हमारे पास में हैं। जिस मरीज़ में लकवा पूरा हो गया है, जिस मरीज़ में लकवे के को हुए बहुत लंबा समय हो गया है, और कुछ 1-2% केस ऐसे होते हैं जिनमें जैसे नस बिल्कुल डैमेज हो गई है और चोट के कारण से बिल्कुल जीरो हो गई है, उसमें आराम नहीं मिलता है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं ऑपरेशन की, जो स्पाइन के लेटेस्ट ऑपरेशन के तरीके हैं, जो औजार आ गए हैं, जो तकनीकें हैं, उनसे 100 में से 95% लोग ठीक होते हैं। तो हमें ज़रूर एक बार डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आपके जाते ही आपका तुरंत ऑपरेशन कर देगा, वो आपका देखेगा, आपकी सारी बात सुनेगा, आपको संभावनाएं बताएगा, भाई इस एमआरआई में आपको ये कमी मिल रही है, इसमें चांसेस इतने हैं, इतना रिस्क है। तो अगर हमको 1-2% रिस्क इनमें जो ऑपरेशन में होता है, अगर वो भी नहीं लेंगे तो फिर हम इलाज आगे कैसे करा पाएंगे। इसीलिए मेरी सलाह ये है, उसको देखें। अगर डॉक्टर सलाह देता है ऑपरेशन की, आपको डाउट है तो आप फिर किसी न्यूरो सर्जन से मिलो। अक्सर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम अपने इलाज के लिए डॉक्टर से ना मिल करके न्यूरो फिजिशियन से मिलते हैं। तो न्यूरो फिजिशियन या फिजिशियन जो दवाई से इलाज करते हैं, वो मरीज चाहता है सर मेरा तो दवाई से इलाज कर दीजिए, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, तो दवाई से इसका इलाज करते रहते हैं। अगर वो लंबे समय तक मरीज ऑपरेशन वाले डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। सर कुछ लोगों ने देखा है कि बड़ी समस्या है आधी बॉडी पर लकवा हो जाना, उसका भी इलाज आपके पास में? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ब्रेन में जो बीमारी होती है, जिस तरफ बीमारी ब्रेन में होती है उसके अपोजिट साइड में दूसरी तरफ उसका कंट्रोल होता है ब्रेन का। तो अगर सपोज़ किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ या किसी को एक ट्यूमर बन गया ब्रेन में, तो उससे अपोजिट साइड दूसरी तरफ उसको लकवा हो जाता है। तो वो लकवा अगर हमने उसको जो क्लॉट बना है और जो ट्यूमर है, अगर उसने ब्रेन के टिश्यू को परमानेंट डैमेज नहीं किया है और समय रहते हमने उस क्लॉट को निकाल दिया या हमने उस गांठ को निकाल दिया, तो डेफिनेटली पेशेंट को क्लॉट में उसके लकवे में आराम मिलता है। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी में भी पिछले 15-20 साल में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। अब ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि बड़ी बड़ी गांठ को भी हम 90% तक 100% के निकाल पाते हैं। अगर कोई गांठ बहुत डीप में ब्रेन के अंदर है तो उसको हमारे पास जो सिस्टम आ गया, न्यूरो नेविगेशन है, या हमारे पास रोबोटिक गाइडेड सर्जरी होती है, तो उनसे हम उस गांठ का टुकड़ा लेके जांच कर लेते हैं और उसके बाद जो कैंसर की नई दवाइयाँ आई हैं, नई टेक्निक से कैंसर की सिकाई होती है। आज से 20 साल पहले जो सिकाई थी उसमें अभी बहुत चेंजेस आ गए हैं, उनसे हम बीमारी को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं और कुछ हद तक, कुछ % में उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। सर आपकी जो एड्रेस है और आपका पूरा पता है वो, और आपकी ब्रांचेस कहाँ पर है, वो बता दीजिए प्लीज़ मेरे दर्शकों को। देखिए, हम मेट्रो मास हॉस्पिटल है हमारा शिप्रापत मानसरोवर पे, और वहाँ पर मेट्रो मास हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी की और यूरोलॉजी की, कार्डियक सर्जरी की, कार्डियोलॉजिस्ट की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ भामाशाह, चिरंजीवी, RGHS, CGHS, ECHS आदि सभी प्रकार की पैनल उपलब्ध हैं। और अस्पताल भी हमारे हैं मेट्रो मास ग्रुप के, करीब 10-11 हॉस्पिटल हैं। नोएडा में हैं, हरियाणा में हैं, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। पर हमारा वाला अस्पताल 300 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें 75 बेड ICU के हैं। हमारे अस्पताल की सबसे बड़ी बात क्या है, प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल, लेकिन ये PPP प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हॉस्पिटल है। तो इस कारण से यहाँ इलाज और प्राइवेट हॉस्पिटल से 50% तक कम पड़ता है, खर्चा 50% तक कम आता है। जैसे हम एक स्पाइन की सर्जरी करते हैं, किसी की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करते हैं, तो उसकी सर्जरी 60,000 से लेके 1 लाख तक के बीच हो सकती है, जो कि दूसरे अस्पताल में 1.5 लाख 2 लाख तक भी होती है। हालांकि अब सरकार ने चिरंजीवी योजना लागू कर दी है, उसमें 90% मरीजों का हम चिरंजीवी से ऑपरेशन कर पाते हैं, तो वो बिल्कुल सुविधा उनको निःशुल्क मिल जाती है। थैंक यू सर। तो ये थे मेरे साथ में डॉक्टर कृष्ण हरी शर्मा जी थे, जिन्होंने आज लाखों लोगों की समस्या का निपटान कर दिया।
अब जो लोग ग्रसित थे रीढ़ की हड्डी और ब्रेन हैमरेज या लकवे की बीमारी से ग्रसित थे, उन लोगों को राहत मिलेगी, उन मरीज़ों को राहत मिलेगी। अगर जो भी इलाज करवाना चाहते हैं, इनके पते तक पहुंचना चाहते हैं, मैं इनके नंबर और इनका पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और स्क्रीन पर इनके मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी और डॉक्टर हरिकृष्ण जी के जो विचार कैसे थे, आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।